हेलो फ्रेंड्स। आपके सामने जो आज का वीडियो है वो आपका क्लास 10th का मैथ्स से रिलेटेड है। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए समांतर श्रेणी, जिसको आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर समांतर श्रेणी से आपको मैं जो पहला इसमें मैं आपका भाग लेकर आया था, उसमें मैंने समांतर श्रेणी की एकदम बेसिक चीजें बताई। बेसिक चीज को समझ सकते हैं कि उसमें हमने वो सारे पॉइंट्स बताए थे जो आपको समझना चाहिए कि इनमें आपको समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी से आप क्या समझते हैं, मतलब समांतर श्रेणी कैसे समझे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, और समांतर श्रेणी की वो सारी बेसिक चीजें, बेसिक रूल कैसे सूत्र बनेगा, उस पार्ट में मैंने बताया। पहला पार्ट आप देख सकते हैं। आज आपका ये दूसरा पार्ट है, जिसमें कि आज हम अभ्यास हल करवाएंगे 5.1। वो अभ्यास हल से नहीं था, आपको सारे अभ्यासों का एक कलेक्शन था जिसमें हम सारी चीजों को, सूत्रों को समझाए थे। तो यहाँ पर हम चलते हैं, डिस्कशन ज्यादा नहीं करते हैं, केवल सवाल पर चलते हैं। हमारी सवाल जो है आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। तो देखते रहिएगा। सबसे फर्स्ट सवाल आपके सामने यहाँ पर आती है, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो आपको सवाल मिल रही होगी यहाँ पर कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। कि बोला जा रहा है कि ये जो आपके सवालें हैं, ये आपका किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं में सूची जो है एपी है। एपी का मतलब आप समझ सकते हैं, जिसको आप समांतर श्रेणी बोलते हैं, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कौन से ऐसे किन स्थितियों में संबद्ध है आपकी एपी से। तो सबसे पहले सवाल आपके सामने यहाँ है, जो कि दिख रहा होगा आपको कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जो है, प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी का किराया जो है ना, वो क्या है कि प्रथम जो है, प्रथम किलोमीटर पे, यहाँ बात ध्यान देना, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। अगर आपको जो प्रथम किलोमीटर पे चलना होगा उसको किराया देना, मतलब अगर आप 1 किलोमीटर पे यहाँ चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप 1 किलोमीटर पर आप चल रहे हैं, मतलब पहले किलोमीटर पर चल रहे हैं, तो उसके बाद बोला जा रहा है कि प्रथम किलोमीटर पर 15 रुपए जाएगा, मतलब 1 किलोमीटर पे हो जाएगा 15 रुपए उसको लग रहा है। कितना रुपए लग रहा है? 15 रुपए, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद सवाल में ही बोला गया है कि और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए दिया जा रहा है। मतलब प्रत्येक अतिरिक्त जो आपका वो चल रहा है, अगर वो आगे 1 किलोमीटर में 15 रुपए उसका फिक्स है, लेकिन जब वो अतिरिक्त चलेगा, मतलब अगर वो अतिरिक्त चल रहा है, तो अतिरिक्त के लिए ध्यान दीजिए कि अतिरिक्त अगर चल रहा है, इसके अतिरिक्त मतलब इसके बाद अतिरिक्त, अतिरिक्त पे उस पे बोला जा रहा है 8 रुपए। कितना बोला जा रहा है? 8 रुपए। तो दिमाग लगाइए, अगर वो 1 किलोमीटर चला होगा तो वो कुल मिलाकर के 15 रुपए देगा। लेकिन अगर वो 2 किलोमीटर अगला चलेगा, यानी कि अगर वो दूसरा किलोमीटर जैसे ही चलेगा, अगर वो 2 किलोमीटर चलेगा, तो यहाँ बात बोली जा रही है कि दूसरा किलोमीटर जैसे ही चलेगा, तो वो 8 रुपए और देगा अतिरिक्त के रूप में। किस में देगा? 8 रुपए अतिरिक्त देगा। 15 रुपए तो पहले किलोमीटर पे दे रहा है, 8 रुपए उसके बाद वो देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम चलते हैं कि ये आपका 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, ऐसे क्रम से, मतलब ये 2 किलोमीटर हो गया। उसके बाद आपका इसी तरीके से 3 किलोमीटर, इसी तरीके से 4 किलोमीटर, इसी तरीके से 5 किलोमीटर, आगे जैसे भी जाएगा अतिरिक्त किराया वो 8 रुपए देता जाएगा। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि जो ये 8 रुपए है, हमारा वो क्या है। आप दिमाग लगाइए कि आपको फिक्स है कि जब आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपका 15 रुपए है, लेकिन अगर आप जैसे ही 1 किलोमीटर को पार करते हैं तो आपको 8 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। 8 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब कि आपको बात समझ में आनी चाहिए। 15 रुपए तो देने, बात एकदम कंफ्यूजन बनाना नहीं है। आप अगर आप पहले किलोमीटर पे चल रहे हैं तो आपको फिक्स लगा है, आपको पहले किलोमीटर पे चल रहे हैं, इसको लिखना नहीं है, समझना है केवल। पहले किलोमीटर पे चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको 15 रुपए लग रहा है। लेकिन अगर आप इसके 1 किलोमीटर के बाद अगर आप चले, 1 किलोमीटर चले फिर से, तो अतिरिक्त किराया आपको लगेगा 8 रुपए। कितना लगेगा? 8 रुपए, ठीक है। तो ये दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए कि अतिरिक्त चलेगा तो 2 किलोमीटर पे आप क्या लग जाएगा उसको, यहाँ पर 1 किलोमीटर के लिए फिक्स, 1 किलोमीटर अतिरिक्त चला तो उसका 8 रुपए देना पड़ा, मतलब कुल मिलाकर के उसको इतना रुपए देना पड़ा। अब ये दिमाग लगाइए कि यहाँ पर अगर वो यानी कि अगर वो 3 किलोमीटर चलता, कितना चलता? 3 किलोमीटर, तो दिमाग लगे यहाँ पर 1 किलोमीटर और चलता। कितना चलता? 1 किलोमीटर और चलता। अच्छा ये बताइए, 1 किलोमीटर ये वाले का तो आपका 15 रुपए फिक्स ही है, प्लस ये एक एक कुल मिलाकर के 2 किलोमीटर हो गया और 8 देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये क्या हो गया आपका? इतना हो गया। इसी तरीके से ये अगर 4 किलोमीटर चलता, मान लीजिए कि 4 किलोमीटर चलता, जब 4 किलोमीटर चलता तो वो 15 तो फिक्स ही है, और 1 2 3, 3 किलोमीटर और चला है और 8 हर एक अतिरिक्त लग ही रहा है।
ये इतना हो जाता। इस भाषा को मैं एक आपके दिमागी वाली भाषा का यूजेज कर रहा हूँ। बाकी जो फार्मूले के रूप में अगर देखते हैं तो मतलब 8 का डिफरेंस, 8 ज़्यादा लग रहा है तो हमें डिफरेंस के रूप में 8 देखना है, जो कि हमें डी का काम करेगा। किसका काम करेगा? डी का काम करेगा। तो हम यहाँ पर आपका ए जो मानते हैं, मतलब शुरुआत वाला हमारा क्या मानेंगे, वो 15 और 15 से फिक्स है। लेकिन यहाँ पर जो डी है वो कितना है? 8 है। तो हमारा फार्मूला जो कहता है वो पहले कहता है कि आपका ए होगा, उसके बाद आपका क्या होगा? ए प्लस डी होगा, उसके बाद आपका ए प्लस टू डी होगा। मतलब देखिए ए होगा, ए के बाद प्लस वन डी होगा, फिर ए के बाद प्लस टू डी होगा, फिर ए के बाद प्लस थ्री डी होगा, फिर ए के बाद आपका फोर डी होगा। सेम ऐसे ही चलेगा क्रम। तो यहाँ पर हमने थ्री डी तक कर दिया। चौथा मतलब पांचवा आपका इसी तरीके से आएगा कि यानी कि आपका 15 होगा। क्या होगा? आपका 15 होगा, उसके बाद प्लस आपका 4 होगा और 8 होगा, और आपका जो आ जाएगा। इस तरीके से जो भी संख्याएं प्राप्त होंगी, हम यहाँ देखते हैं तो आपका क्या होगा? सबसे पहला तो आपका 15 ही होगा। सबसे पहला तो आपका 15 है, यहाँ पर फिक्स है 15, तो 15 होगा। दूसरा आपका अगर इसको जोड़ते हैं 15 और 8 जोड़ते हैं तो आपका 23 हो जाता है। ये 23 हो गया। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, क्योंकि तो आपका ये 23 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 23 हो जाएगा। उसके बाद आपका इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 8 दूना 16, और 16 और 15 जोड़ेंगे तो आपका 31 हो जाएगा। इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 8 3 24 और ये 39 हो जाएगा। फिर इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 8 चौका 32, 32 10 आपका 42 हो गया, 42 5 47 हो गया, तो ये आपका 47 हो जाएगा। अब इन सबका डिफरेंस देखिए कैसे निकलेगा। हम देख रहे हैं पहले था आपका 15, फिर कामा हुआ 23, फिर कामा हुआ 31, फिर कामा हुआ 39, फिर कामा हुआ 47। ऐसे ऐसे होते जा रहा है, डॉट 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 ऐसे क्रम बनता है। तो आप इसका डिफरेंस है। तो इसमें क्या है कि ये देख रहे हैं अगला पद पिछले पद में हमारा 8 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, अतः यह समांतर से आता है या एपी में है, आता है यह एपी में है, एपी में है, एपी में है, यह हमारा एपी में है। इस बात को ध्यान रखना है, हमारा ये एपी में है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमें ध्यान देना है। एपी में पता करना है या नहीं है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है का कंडीशन यही है कि देख लीजिए सभी का डिफरेंस समान रूप से बराबर आ रहा। तो हम अगली सवाल पर चलते हैं। ठीक है, अगली सवाल आपके सामने ये है, यहाँ पर देखते हैं। लिखा गया है कि किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा जो है, हवा की मात्रा जो है ना, वायु के निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। मतलब अगर हम उसमें कहें कि हमारा जो किसी बेलन में बोला गया है कि उपस्थित हवा की मात्रा, तो ये तो पता नहीं है कि उपस्थित जो बेलन में हवा है वो कितनी है, ये आपको पता होता नहीं है। अगर मान लीजिए वो बेलन में वायु की मात्रा, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ बेलन में वायु की मात्रा, बेलन में वायु की मात्रा कितना है, मैं मान लूँ वाई एक्स वाई कुछ भी मान लूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? एक्स। एक्स यूनिट मान लीजिए उसमें क्या है कि आपकी एक्स यूनिट उसमें हवा भरी है, इसको यूनिट में लिखना है। क्या लिखना है? यूनिट में। एक्स यूनिट मान लीजिए हवा भरी है, उसमें बोला जा रहा है यहाँ पर जो कि उपस्थित हवा की मात्रा को पता नहीं है, लेकिन प्रत्येक जो बोला गया कि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार आपका बेलन की शेष हवा के बढ़ते, मतलब जितना बच रहा है हर बार उसमें निकलेगा 1/4 निकलेगा, जितना बचेगा उसमें फिर 1/4 निकलेगा, जिसमें बचेगा उसमें 1/4 फिर निकलेगा। सेम ऐसे ही निकलता निकलता जाएगा। बात समझ रहे हैं बात को ना? तो अभी देखिए कैसे होगा। हमें पता है कि इसको बहुत इजी तरीके से, आपके पास हवा कितनी है, आपके पास हवा कितनी है? एक्स है। कितनी है? सबसे पहला नंबर तो आपके पास एक्स हवा है। इसको कलर चेंज कर देता हूँ। सबसे पहला काम कि आपके पास एक्स हवा है। अच्छा, एक्स हवा है। दूसरी बार आप देखिए कि आपके एक्स जो है ना, जो आपका एक्स है उसी एक्स का बोला जा रहा है, उसी एक्स का आपका 1/4, एक्स का 1/4 हवा निकाल दी जा रही है। ये पहली कंडीशन। जब इसको हम निकालेंगे 1/4 तो कुछ हमारा अलग तरीका से होगा, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी x/4। कितना आ जाएगी? x/4 ये आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये बताइए x में से अगर हम x/4 घटाएं, x में से हम x/4 घटाएं तो ये तो x पहले से था, कामा लगाया, फिर x में से आपका x/4 घट गया तो शेष जो बचेगा, शेष हमारा को क्या बचेगा, आप खुद में 4 एकम 4,
देखिए 4 एकम 4 और माइनस एक्स बटा 4, ये इसको अगर हम हल करेंगे तो 4 में से एक चला गया तो यहाँ पर 3x बटा 4 आ गया। कितना आ गया? 3x बटा 4। तो ये हो गया। मतलब हमारा सीधे सीधे बात शब्दों में बोला जाए तो सबसे पहला ये था और दूसरा आपका ये हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर टिक लगा देते हैं। ये हो गया आपका, ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं और तो यहाँ पर देखिए, और ये 3/4 अब मतलब आपका 3/4 बचा हुआ है। तो 3/4 का क्या करेंगे? 3/4 का हम फिर से करेंगे 1/4। 3/4 का 1/4 करेंगे तो आप दिमाग लगाइए कि 3/4 का 3x/4 का हम 1/4 करेंगे। 1/4 पहले निकालें कि आखिर कितना 1/4 निकल रहा है। इसको हम हल करेंगे तो 4 आपका यहाँ 4 चौके 16 हो जाएगा और 3 का 3 मतलब 3x/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3x/16 हो जाएगा। तो 3x बटा आपका 16 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 3x/16 हो गया। अब 3x/16 घटना है किसमें? इसमें घटना, क्योंकि ये था उसके पिछले वाले में घटाना है। तो हमारा जो स्टेज आ जाएगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये आ जाएगी, देखिए यहाँ पर हम दूसरे कलर से लिखते हैं। मतलब कि हमारा 3x हमारा लास्ट पॉइंट है, ये बचा था। इसमें से हमें घटाना है आपका 3x और 16 को घटाना है। इसको हम घटाएंगे। ठीक है, अब इसको कैसे घटाएंगे? आपके ऊपर है कि आखिर आप कैसे घटाते हैं। इसको घटाने के बाद आपका क्या बनता है क्या नहीं बनता, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, आप इसको 4 और 16 का इसको हम लासा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 16 का लासा लेंगे तो आपको पता है कि इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना। देखिए ये हो जाएगा 16 एलसीएम, और 4 चौके 16 तो 4 तिहां 12x हो गया। माइनस ये 3x है ही, इसमें कोई चेंजेज होना नहीं है। अब इसका जो हमारा परिवर्तन आ गया कितना, 12 में से अगर 3 गया तो हमारा बचा यहाँ पर 9x/16। ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया, मतलब दूसरा स्टेज ये आ गया। पहला आपका यहाँ था, ये दूसरा आपका यहाँ है और तीसरा आपका यहाँ है। देखिए अच्छी तरीके से स्लाइड पे बता रहे, इस तरीके से बोर्ड पर नहीं बताया जा सकता है, इसलिए आप बारीकी से देखिए, अच्छी तरीके से समझिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। यहाँ पर देखिए बारीकी से मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आप अच्छी तरीके से समझिएगा। वीडियो लंबा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसका सेकंड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट आएगा, पर पूरा चैप्टर पूरा करके जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका तीसरा। अब ये दिमाग लगे लास्ट हमारा ये बना है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, इसका इसका 1/4 निकालेंगे। अगर हम 9 मतलब 16 का हम क्या निकालते हैं, इसमें का 1/4 निकालते हैं, तो हमारा पता है कि ये 16 चौको 64 हो जाएगा और 9 एकम 9x हो जाएगा। ये 16 चौके 64 हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो स्टेज आएगा, अब हमें क्या करना, कुछ पुराना ये आया था उसमें से हमें इसको घटाना है, पुराना वो आया था तो उसमें हमें उसको घटाना है। वो किस तरीके से होगा, देखिए पुराना हमारा था कि 9x/16 में से हमें घटाना है 9x/64, और इसको घटाने का रूल यही है कि एलसीएम लीजिए, मतलब भिन्न को हल करिए। भिन्न नहीं हल करना चाहिए, पिछला वीडियो देखिए आप हल करना सीख जाएंगे। तो 16 चौके 64, 9 चौके 36 हो जाएगा। 36x माइनस ये वही है, इसमें कोई गुणा होगा नहीं। अब इसका हम 36 में से 9, 36 6 घटा 30, 30 में से हमारा 3 और घटा तो हमारा बचा 27, यानी कि 27x/64 ये आ गया। अब ये क्या है, ये आपका तीसरा है, ये आपका क्या है, तीसरा है, ये आपका तीसरा मतलब चौथा है। कौन सा है, चौथा है। अब आपको क्या करना है, इसको आपस में घटा घटा के देखना है, डी निकाल के देखना है। क्या निकाल के देखना है, मतलब आपका सबसे पहला पद आपने एक्स माना, इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ। आपने सबसे पहला लिखा था एक्स, सबसे पहला एक्स, एक्स के बाद आपका आया क्या, 3x/4, फिर कामा लगा, फिर यहाँ से 9x/16, फिर कामा लगा 27x/64। ये आपका हमारा श्रेणी निकला हुआ है। इस श्रेणी को हमें चेक करना है कि आखिर इसमें ये समांतर में है। समांतर चेक करने के लिए आपको डी निकालना पड़ेगा। डी क्या होता है, आपका जो A2 होता है उसमें A1 घटाइए। अगर आपका A3 है तो आप A2 घटाइए, मतलब ज्यादा में से कम, दिमाग लगाए करिए इस करिए। यहाँ पर A1 A2 का क्रम हम करते हैं, तो A2 में से A1 घटाएंगे तो मतलब A2 हमारा कितना है, 3x। यहाँ पर क्या है, इस फार्मूले पर रखते हैं, तो हमारा वो है आपका 3x। इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक है, 3x। यहाँ पर हम दूसरा कलर चूज करते हैं, ये कलर,
अब देखिए यहाँ पर हमारा 3x में से हम कौन सा घटाएंगे, 3x बटा 4, ये हमारा दूसरा पद, इसमें पहला घटाएंगे, पहला मतलब x घटाएंगे। इसको अगर हम घटाते हैं तो हमारा कितना जाएगा, 4x में 4x मतलब 3x माइनस 4x और बटा में आपका 4, तो 3x में चला जाएगा, बचेगा क्या, इसमें बचेगा माइनस x बटा 4 बचेगा, ये बचेगा आपका डिफरेंस। अब हम दो डिफरेंस देखिए, हमें समांतर श्रेणी में यही हमें पता करना है कि हमारा कितना मतलब सार्वंतर इसका है। सार्वंतर को हम पता कर ले, 2 बार हम चेक कर ले, बस पता, एक में चेक कर लिया, अब इसको और हम इनके बीच में हमने जांच कर ली है। अब हमें इनके बीच में जांच करनी है। इनके बीच में जांच करने के लिए क्या करना है कि हमें सबसे पहला नंबर तो आपको वही है कि डी इसमें भी निकालना है। तो पता है, अगर इसको हम क्रम से सेट करते हैं, तो इसको हम क्रम से सेट करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, ये आपका A1 हो जाएगा, ये आपका A2 हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, डी अगला निकालेंगे तो हम A3 में A2 घटाएंगे इस तरीके से। अब हम इसको रख के देखेंगे तो हमारा जो आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा A3 है, A3 हमारा 9x है, 9x बटा 16 और इसमें से माइनस करना है आपका 3x बटा 4, एलसीएम द्वारा करेंगे, इसका एलसीएम हमारा 16 आएगा और 16 एक में 9x ही रह जाएगा और 4 चौका 16 को तो 4 यहाँ 12 हो जाएगा, 12x। अब इसको अगर हम घटा के देखते हैं तो हमारा आ जाएगा 12 में से 9 गया तो -3 बटा 16 आ गया, मतलब -3x बटा 16, जो कि हमारी तरफ से ये हमारा दोनों इक्वल नहीं है, हमारा दोनों ये इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो हमें क्या काम करना है, जो हमारा ये वाला आया, यहाँ पर आपका ये वाला आया, तो ये क्या है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब AP में ये नहीं है, ये क्या नहीं है, श्रेणी बराबर नहीं है। श्रेणी आपका क्या है कि श्रेणी रूप में नहीं है, श्रेणी रूप में नहीं है, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। बताइए किसको किसको यहाँ पर दिक्कत हुई। सारी सवाल को हमने बताया कि आप खुद कहा जा रहा है कि इसमें एक हवा जो भरी है उसमें से हर बार 1/4 भाग उसमें से क्या हो रहा है कि वो हवा निकाल दी जा रही है। तो इसका मतलब अगर हम पहले 10 किलो है तो 1/4 निकालेंगे, तो जो बचेगा उसमें कभी 1/4 निकालेंगे, जो बच रहा है उसमें कभी 1/4 निकालेंगे, ऐसे करना है। ये सवाल आपके सामने थी। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल पर, यहाँ पर देखें तीसरी सवाल पर आपका कि प्रत्येक मीटर की खुदाई जो है, आपको बोला जा रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद लागत जो आई है वो प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। मतलब जो फिक्स है वो आपका लागत जो है वो 150 है। कितना है आपका वो लागत, वो 150 है। हमारे कहने का मतलब अगर आप देखें A1, अगर आप देखते हैं A1 के रूप में प्रथम खुदाई, इसको आप वहां पर पेपर में लिखना कि प्रथम खुदाई द्वितीय खुदाई, ऐसे आप लिख सकते हैं। A1 हमारा कितना है, आपका 150 है। कितना है, 150। अब बताइए दूसरी बार जब खुदाई करेगा A2 के रूप में तो हमारा क्या हो जाएगा, 150 में हमारा ये 50 बढ़ेगा भी, 50 हम इसमें बढ़ा देंगे, तो हम 50 इसमें बढ़ा देते हैं, 50 बढ़ गया तो हमारा आ जाएगा कितना, ये 200 आ जाएगा, 200। अगली बार हमारा A3 जब आएगा कैसे आएगा, अब हमारा 200 जो है, ये 200 जो है, 200 में 50 फिर बढ़ाएंगे, तो 200 में हम 50 फिर से बढ़ाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 250। फिर क्या करना है, A4 करना है तो हमें 250 में हमें 50 फिर से जोड़ना है, 250 में हम 50 फिर से जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा, 300। इस तरीके से अगर हम समझते जाते हैं तो क्रम बाय क्रम हमारा ये आता जा रहा है, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं, ये आ जा रहा है आपका, मतलब कि 150, कामा 200, कामा 250, कामा 300, डॉट 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 ऐसे। तो हमें क्या करना है, ये देख रहे हैं तो ये आपका 50 जोड़ा गया है, तो मतलब इस श्रेणी का समांतर क्रम, इस श्रेणी का सारवंतर बराबर है, सारवंतर बराबर है, अतः यह AP में है, AP में है। इस तरीके से आप इसका आंसर दे देंगे।
देखिए जो बच्चे नए हैं उसको क्या करना है, उसमें आपको लाइक एंड कमेंट जरूर करना है। सब्सक्राइब करें या ना करें, आपको लाइक करके कमेंट कर देना है कि आखिर कैसा है, लाइक डिसलाइक जरूर करें। तो हमारा यहाँ पर ये सवाल हो गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल बचती है जो आपके सामने ये है कि बोला जा रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष निस्धन जबकि 10,000 की राशि 8% दर से चक्रवृद्धि ब्याज में जमा की जाती है, तब हमें निकालना है। ठीक है, खाते में प्रत्येक वर्ष का निस्धन निकालना, मतलब प्रत्येक वर्ष का निस्धन जो है वो हमें इसमें निकालनी है। हम इसमें दो काम कर सकते हैं। एक काम आप ये कर सकते हैं, इसको आप एक एक का ब्याज निकाल लें और उसके बाद उसको हम कामों द्वारा बढ़ाते जाएं, क्योंकि हमें पता है। देखिए जैसे पहला वर्ष इसमें इधर होगा, क्या होगा आपका पहला वर्ष होगा। भाई पहला वर्ष होगा, पहले वर्ष में स्टार्टअप हुआ होगा, फिर इसी तरीके से आपका दूसरा वर्ष भी हुआ होगा, दूसरा वर्ष भी हुआ होगा, ऐसे ऐसे चलता चलता आपका तीसरा वर्ष भी होगा। क्या होगा जाएगा आपका तीसरा वर्ष भी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वर्ष भी हो जाएगा। अब यहाँ पर दिमाग लगे पहला वर्ष जो है, पहले वर्ष में क्या बोला जा रहा है कि वो 10 है। यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले फार्मूले पर रखते हैं, जो कि आपको पता है, यहाँ पर ए जो होता है ये आपका पी का आपका यहाँ गुणे में रहता है 1 प्लस यहाँ पर आर बटा 100 और इसका हमारा होता है एन। कुछ इस तरीके से फार्मूला हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का होता है, जहाँ पर ये आपका मिश्रधन होता है, ये आपका क्या है, ये आपका मिश्रधन है। ठीक है, ये आपका मिश्रधन है और ये आपका ये क्या है, मूलधन है। ये क्या है, मूलधन है। ठीक है, बाकी ये इसको आप दर कह सकते हैं, ये आपका समय, ये आपका समय है। इसको हम दूसरे कलर से यहाँ अंडरलाइन करें, ये आपका दर है आर और ये आपका समय है, ये आपका मूलधन है। ठीक है, ये मिश्रधन, यहाँ आपका दर है, यहाँ पर आपका समय है। तो इस सूत्र का अगर हम यूजेज करें यहाँ पर पहले वर्ष में, तो दिमाग लगाइए कि आपका सबसे पहला नंबर तो आपका वो फिक्स है कि आपका वो 10,000 पहले बार तो था ही, पहली बार तो 10,000 था ही। दूसरी मतलब दूसरी बार जिसको पहला वर्ष बोले, इसमें हमारा कितना हो जा रहा है इसको देखना है। तो हमारा ये कितना हो जा रहा है, 10,000 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर तो 10,000 बाहर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए लिखा जाएगा, पी लिखा जाएगा, पी हमारा 10,000, पी के बाद 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा, 1 के बाद प्लस आएगा, प्लस के बाद आर आएगा। आर हमारा यहाँ पर 8% है और उसके बाद 100 है, ब्रैकेट लगाएंगे। समय यहाँ पर होता है, समय हम एक एक वर्ष का निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लिख देंगे, दो रहेगा तो दो लिख देंगे। सेम ऐसे ही आपको करना है। आपको 10,000 यहाँ पर हो गया, उसके बाद आपका फिर से 1, ये 1 प्लस आपका 8/100 और यहाँ पर आपका 2 साल हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ये 3 साल का होगा, यहाँ पर आपका क्या कर देंगे, 3 ईयर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस कंडीशन में होगा और सभी का हम यहाँ पर बोला, जो सवाल बोली गई है उसमें कोई ये फिक्स नहीं है, पर 2-3 साल का मैंने यहाँ पर निकाला, 2-3 साल का यहाँ पर निकाला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, अगर हम इन सबको हल करते हैं, इनको हल करते हैं, इनको हल करते हैं, इस तरीके से पाते हैं कि हमारा जो है ये वाला आपका ये कितना आएगा। ये देखिए आपका सबसे पहला काम तो आपका एक 10,000 रहेगा ही, 10,000 ये फिक्स है। उसके बाद आपका जो बोला जा रहा है यहाँ पर 10,000 का ये वाला, इसको हल करिए तो ये 10,000 का 10,000 का क्या करेंगे, 100 21 100 और 100 में 8 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा। कितना, 108/100, ये आपका इसका हो जाएगा। दूसरे को अगर हम देखते हैं इसका कितना हो जाएगा, इसमें भी वही कि 108/100, बस इसमें आपका डबल स्क्वायर। सेम ऐसे ही ये भी आपका हो जाएगा, इसमें आपका वही 108 का बटा 100 का 3 पावर में हो जाएगा। अब इन सबको हमें अलग अलग तरीके से हल करना है, समझना है। जैसे कि देखिए इसके बाद हमारा इसको हम करते हैं एक एक को हल, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, देखिए ये अगर इसको हम 108 का 2 बार करेंगे, 100 का 2 बार करेंगे, इसको काटने के बाद हमें क्या मिलेगा ये देखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखा गया है, इसको हम 2-2 बार लिख सकते हैं, इनको हम इसको 3-3 बार लिख सकते हैं, जहाँ जैसे है इसको आप लिख दीजिए। यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ पर है, और बाकी 10,000 पहले से ही फिक्स है, 10,000 तो फिक्स है, सी स्टार्ट में 10,000। ठीक है,
मूलधन हमारा यहाँ पर 10,000 है, बाकी आपका 108%, फिर आपका 108% 3 बार कर देना है, यहाँ पर 2 बार जिसे किया वहाँ पर 3 बार कर दिया जाएगा। बस यही काम है। इसको चेक करेंगे तो सारी चीज़ें हमें पता चल रहा है कि इसका हम डिफरेंस निकालेंगे, उसके पहले हम दूसरे को निकाल लेते हैं। 108 को देखिए 1000 का हम करेंगे तो 1000, 10,000 का 10,000 ही रहेगा गुणा। 108 का कैसे करेंगे? 108 का अगर हम गुणा करें, कहीं पर भी आप कर लो, 0.8 जीरो इस तरीके से करिए, इनका गुणा करिए, उसके बाद 8 ठेंचों से सारी प्रोसेस से आप गुजरते हुए काट पीट का काम करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आप गुणा कर लेंगे, जो आएगा उसको यहाँ रख देंगे। बस यही काम करना है। ठीक है, यही काम करना है। मतलब कि अगर हम इसको देखते हैं तो ये अगर 10,000 था, इसको 10,000 कुछ आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको काट लेना है। 2 बार यहाँ पर करना है, 3 बार यहाँ पर करना है। 2 बार 3 बार करने के बाद जो भी हमें कामा द्वारा हमारी संख्या कुछ मिलेगी। अब हम 108 का 2 बार करते हैं अगर, तो मैं कैलकुलेटर करके दिखा देता हूँ कितना आ रहा है। कैलकुलेटर करने पर हमारा 108 का हम स्क्वायर करें तो हमारा हो जा रहा है, इधर देखिए सबसे पहला नंबर दे रहा है, उसके बाद इसका गुणा किए 108 का दो बार यहाँ पर गुणा किया गया है तो कितना हो रहा है, 2 बार गुणा करने पर 11,664 ये हो जा रहा है बटा में। इसका तो आपका 10,000 आएगा ही, 10,000 आएगा ही। अब यहाँ 10,000 से 10,000 कैंसिल हो जाएगा, बनेगा हमारा क्या, यही 11,11,6,4 ठीक है, ये हमारा बनेगा इस तरीके से देखा जाए तो। अब यहाँ पर हम इसको हमने पहले के निकाल लिया, सेम इसे दूसरे को निकालने में जो जो चीजें यहाँ पर ये 10,000 का 10,000 बाद आपका 1,160 होगा, फिर इसके बाद अगर आपका उस पर फॉलो करता है तो ये आपका एपी में है, बाकी एपी में नहीं है। अगर बराबर डिफरेंस है तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, या आपका ये एपी में है या नहीं है। तो यहाँ पर आपका इसमें जो भी निकलेगा, इसको हमने दूसरे को नहीं किया था, तो यहाँ पर देखिए क्रम से क्या क्या निकलेगा, इसको हम यहाँ पर नोट कर देता हूँ। सबसे पहला काम आपको यहाँ पर देखना है जो वो है कि आपको यहाँ पर आंसर जो आएगा वो 10,000 तो फिक्स है, पहला तो आपका 10,000 फिक्स है, पहला आपका 10,000 कामा, उसके बाद आपका 10,000 के सारा सिस्टम करने के बाद आपका हो जाएगा 10,800, फिर कामा लगाएंगे तो 11,664 ये हो गया। मतलब यहाँ पर जो है इस तरीके से क्रम बाय क्रम आपका आता रहेगा डॉट 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 डॉट। तो अब यहाँ पर इसका डिफरेंस निकालेंगे इसका। ठीक है, यहाँ पर एक एक डिफरेंस आपको निकालना है, चेक करना है कि क्या आखिर सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनका दोनों का फिर इनका दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपका वही आएगा। ठीक है, तो ये था आपका एक सवाल में जो 4 सवालें थी ये हमने लगा दिया, और इसके बाद जो भी सवालें बची हैं उसको हम अगले पार्ट में लेंगे, बस जस्ट जल्द ही मिलता रहेगा। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। प्लीज पुराना वीडियो जरूर भी देख लीजिए, जो चीज बीत गई है यहाँ पर अभी इसके आगे के सवाल हैं बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, जो बच्चे को नहीं समझ ये भी समझाएंगे एक बार, उसके बाद जो अभ्यास में है उसको भी समझाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलेगी, तब तक आपको क्या करना है, हमारे चैनल से जुड़े रहना, टेक्नोप्लस सिटी चैनल पर संतोष कुमार पटेल को दीजिए और रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, आपका ये हो गया।